हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इम्पैक्ट लर्निंग में। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहा हूं और ये जितने सारे भी सवाल लिया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहेंगे और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्त, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखेंगे आप सभी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 लिया हुआ है कि किसी चतुर्भुज के तीन कोण, क्या लिया हुआ, किसी चतुर्भुज के तीन कोण 9:7:3 के अनुपात में है। यदि चौथा कोण 132 डिग्री है तो तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। दोस्तों, एक चतुर्भुज का हम लोग जानते हैं कि चार कोण होता है। तो चार कोण में से तीन कोण अनुपातिक मान में दिया हुआ है और एक कोण ऑलरेडी 132 डिग्री दिया हुआ है। तो तीसरा सबसे बड़ा कोण आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए कैसे निकालता हूँ, आइए देखिए। तो इसका मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं चतुर्भुज के आपका चार कोण क्रमशः कौन कौन होंगे, मान लीजिए 9x है, 9x होगा, एक 7x होगा, एक 3x होगा, ये हम लोग माना चतुर्भुज की चार कोण तथा कितना है 132 डिग्री। ये क्या है, इतना डिग्री चतुर्भुज के चार कोण है। क्या है, चतुर्भुज के चारों कोण है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 9x प्लस 7x प्लस 3x प्लस 132 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट यहाँ पर लिख सकता है 7 × 10 और 19, यहाँ पर क्या होगा 19x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 132 डिग्री। इम्प्लाइज दैट यहाँ पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 19x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 19x इज इक्वल टू हो जाएगा 8 4 2 हो जाएगा 228 डिग्री हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं x का मान कितना होगा तो x का मान हो जाएगा आपका 19 228 यानी 12 डिग्री हो जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 12 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया कि तीसरा सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं सारे कोण को। यहाँ पर क्या नहीं होगा, 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 12, तो क्या हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा 108 डिग्री का। यहाँ पर क्या है, फिर दूसरा कोण 7x है, तो यहाँ पर 7 × 12 डिग्री क्या हो जाएगा 84 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद क्या निकाल सकते हैं 3x है, तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 12 इज इक्वल टू क्या है आपका 36 डिग्री है। और ऑलरेडी मेरा चौथा कोण क्या दिया हुआ है दोस्तों, चौथा कोण ऑलरेडी मेरा क्या दिया हुआ है 132 डिग्री दिया हुआ है। तो मुझे क्या कहा गया है कि तीसरा सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो पहला सबसे बड़ा कोण तो चौथा कोण हो रहा है, उसके बाद दूसरा हो रहा है 108 डिग्री और तीसरा हो रहा है आपका 84 डिग्री। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 84 डिग्री आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको निकालना है दोस्तों, बस एक बार समझ लेना है किस टाइप से मैं कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोग बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं। एक एक चीज को समझते हुए आगे चलिए। मैंने जितने सारे भी सवाल देता हूँ काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग हमेशा धैर्य बना के देखते चलिए। चलिए दूसरा सवाल की ओर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपका स्क्रीन पे कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात 3:4:6, तो भुजा का अनुपात क्या होगा। दोस्तों, त्रिभुज के ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। तो किसी त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात मान लीजिए दिया हुआ है 3:4:6 दिया हुआ है। तो इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ, हम यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा ऊंचाई का अनुपात क्या दिया हुआ दोस्तों कि 3:4:6 दिया हुआ। जब भी किसी त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपको भुजा का अनुपात निकालना है, यानी यहाँ पर लिख देता भुजा का अनुपात निकाल देना है, तो इसके क्या होगा, इसके व्युत्क्रम के अनुपात के समान हो जाएगा दोस्तों।
तो क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात क्या हो जाएगा 1/4 अनुपात में मान क्या हो जाएगा 1/6 के अनुपात में आ जाएगा ये मान। तो चूंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मेरा काम क्या है इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं 3, 4 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 4 और 6 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो क्या करना है सारे को 12 सबको मल्टीपल कर देना है। तो 1/4 इंटू 12 कर देंगे अनुपात में यहाँ क्या 1/6 इंटू 12। आइए दोस्त अभी देखता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख सकता हूँ। ये सारे सवाल बहुत ही चुनिंदा सवाल है, चुन चुन के लिया गया दोस्तों। तो इस तरह के सवाल ही किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है दोस्तों। तो जरूर आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे, धैर्य बनाकर रखेंगे और एक एक चीज को समझने का कोशिश करें दोस्तों। तो चलिए क्या किया हुआ यहाँ पर देखें कि एक त्रिभुज की भुजाएं, ध्यान देंगे दोस्तों कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7, 6 है। यानी त्रिभुज के 3 भुजा होता है, उसका एक का मान है 5, एक का 7 और एक का 6 है। तो ये कैसा त्रिभुज होगा आपको पूछ रहा है। अगर 5, 7 और 6 में इसके भुजा रहता है किसी त्रिभुज का, चाहे उसका यूनिट सेंटीमीटर में, मीटर में हो, इंच में हो, कुछ भी हो, तो ये किस टाइप का त्रिभुज होगा। न्यूनकोण त्रिभुज होगा, अधिकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, न इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है तो दोस्तों इसको जांचने के लिए एक चीज यहाँ पर नोट करके मैं दिखाना चाहता हूँ आप लोग को। नोट करके यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि जब कभी भी मान लीजिए कोई एक त्रिभुज यहाँ पर ABC है, यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसको तो इसका क्या होगा, इस भुजा का मान हो जाएगा C, इसका मान क्या हो जाएगा B और इसका मान हो जाएगा A। इसको समझा देना चाहता हूँ। अगर किसी त्रिभुज का AB इस तरह से इसका ये नामकरण किया रहता है, तो ये A है तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा स्मॉल a से नामकरण किया जाता है। ये C है तो इसका ऑपोजिट साइड को स्मॉल c से नामकरण किया जाता है। ये है B तो इसका ऑपोजिट साइड क्या है स्मॉल b से नामकरण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए C आपका क्या है, यही आपका बड़ी भुजा, इसको मान लेते हैं मैंने आपका बड़ी भुजा मान लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 3 कंडीशन होता है दोस्तों। एक कंडीशन क्या है, अगर मान लीजिए कि बड़ी भुजा छोड़ के बाकी जो अन्य 2 भुजाओं का स्क्वायर यानी A² प्लस B² ग्रेटर देन इक्वल टू C² होगा, तो होगा आपका क्या हो जाएगा आपका न्यूनकोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा दोस्तों। एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाए इसका हो जाता है। अगर मान के चलिए अगर होता है A² प्लस B² इज इक्वल टू C², यानी बड़े भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्गों के जोगफल के समान अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, और अगर मान के चलिए आपका आ जाता है A² प्लस B² इज लेस देन C² आ जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिकोण त्रिभुज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही 3 कंडीशन के सहारे ये वाला सवाल पूछा गया है। तो चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग यहाँ निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा 5, 7 और 6 में सबसे बड़े भुजा कितना है आपका 7 है। हमको करना क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हमको देखना है 7 का स्क्वायर के समान हो रहा है, ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको जब अगर ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 61, जो कि 61 ज्यादा है किससे 49 से। तो मेरा कौन सा कंडीशन आ गया आपका, अगर कहेंगे तो इसका कंडीशन आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए यानी A² प्लस B² ग्रेटर देन आपका C² कंडीशन है। तो किस टाइप की त्रिभुज होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी न्यूनकोण त्रिभुज होगा। तो आराम से इसको हम लोग लिख दे सकते हैं दोस्तों, ये किस टाइप की त्रिभुज होगा आपका न्यूनकोण त्रिभुज होगा। तो यही 3 चीज आपको याद रखना है, यही 3 चीज को ध्यान में रखते ही इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है। तो चलिए अगला सवाल की ओर आगे चलते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पे कि यदि 5x प्लस 62 डिग्री
कोमा 22 डिग्री प्लस एक्स एक दूसरे के संपूरक कोण है तो एक्स का मान क्या होगा। दोस्तों जब भी संपूरक कोण होता है किसी दो कोण के बीच में ही संपूरक कोण निकाला जाता है, ये पूरक कोण होता है। तो हम लोग जानते हैं अगर दो संपूरक कोण दो कोण एक दूसरे का संपूरक है तो दोनों के योगफल कितना होता है 180 डिग्री का होता है दोस्तों। तो आराम से इसको हम कर सकते हैं कि दोनों का जो योगफल होगा यानी 5x प्लस 62 डिग्री और यहाँ प्लस कर देंगे 22 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 180 डिग्री होना चाहिए, तभी हम लोग का क्या होता है संपूरक कोण होता है। तो 5x और x कितना हो गया आपका 6x हो गया और इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा 84 डिग्री हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ क्या हो जाएगा 6x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस आपका कितना 84 डिग्री। तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं आपका हो जाएगा यहाँ निकाल देते हैं 180 डिग्री कितना हो जाएगा इधर माइनस 64 डिग्री सॉरी 84 डिग्री 84 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ये 9 और 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यहाँ 6 हो गया 9 और 9 18 हो गया यही हो जाएगा। उसके बाद अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 96 डिग्री बटा 6 हो गया तो क्या होगा आपका 16 डिग्री आपका x का वैल्यू आ गया। तो आपको क्या पूछा गया दोस्तों आपका x का वैल्यू x का मान ही पूछा गया था। तो आराम से इस तरह से हम कर सकते हैं x का जो वैल्यू होगा क्या होगा 16 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग से इसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए और एक एक सवाल को करते हुए आगे चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या देखेंगे आप लोग कि यदि दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात 2:5 है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इस टाइप से सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेगा, हमेशा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का मैथ का सवाल आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए जरूर इस तरह का सवाल को आप लोग अभ्यास कर लेंगे ताकि किसी भी तरह से भूल चूक का गुंजाइश नहीं हो। तो चलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यदि दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात 2:5 है तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात, यानी यहाँ पर लिख देता हूँ विकर्ण का जो अनुपात है 2:5 दिया हुआ है। दोस्तों वर्ग के विकर्ण का अनुपात अगर 2:5 दिया हुआ रहता है तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा दोस्तों इसका स्क्वायर कर देना है, सीधा सीधी क्या कर देना है इसका स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करने के बाद जितना आएगा यानी 4 कितना आएगा 25 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। यानी कह सकते हैं कि अगर आपका विकर्ण का अनुपात 2:5 में होगा तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा 4:25 हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्त आज के लिए फिर हम इतना ही सवाल लिए हैं, ओनली 5 सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है 5 का 5, इसीलिए इस तरह का सवाल को आप लोग हमेशा अभ्यास करते रहे, प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आगे जाके आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क ला के अपने मंजिल को हासिल कर सके। तो चलिए दोस्त आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो का अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देंगे दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन का दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं दोस्तों, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।